pam 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 param pam 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 param pam pam। अक्सर हम पहाड़ों का रील स्क्रॉल करते करते सोचते रहते कि काश ये पहाड़ मैं चढ़ पाता। पर आजकल हमारे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकलना बहुत ही मुश्किल है। बट ये ट्रेक के लिए एक वीकेंड ही काफी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं नाग टिब्बा ट्रेक के बारे में। आगे पूरे वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे रोड मैप, अकोमोडेशन एंड गाइड डिटेल्स, टोटल एक्सपेंस के बारे में। तो इसी ट्रेक का रोड मैप रहेगा कुछ इस तरह। फर्स्ट दिल्ली से देहरादून, नेक्स्ट देहरादून से पंचवाड़ी, एंड इसके बाद ट्रेक शुरू होता है नाग टिब्बा के लिए। फर्स्ट डे कैंप 1 पहुंचना है, सेकंड डे समिट करके वापस पंचवाड़ी, उसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। चलिए थोड़ा जान लेते हैं पंचवाड़ी कैसे पहुंचना है। पहले दिल्ली से ट्रेन लेके देहरादून पहुंचना है। नाग टिब्बा के बेस कैंप पंचवाड़ी पहुंचने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देहरादून रेलवे स्टेशन के पास में ही मसूरी बस स्टैंड है, जहां से आपको देहरादून से नैनबाग के लिए बस मिल जाएगा, जो 3 to 4 आवर्स में पूरा हो जाएगा। उसके बाद नैनबाग से एक शेयर टैक्सी कर लेना, जो 40 to 50 मिनट्स में पंचवाड़ी विलेज तक पहुंचा देगा। एंड दूसरा ऑप्शन है देहरादून से डायरेक्ट पंचवाड़ी विलेज तक एक शेयर टैक्सी कर लेना, तो ये वाला सफर 4 से 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। एंड आई थिंक यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम भी जब गए थे ऐसे ही गए थे। पंचवाड़ी विलेज पहुंच के आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा। एक, आप वहाँ पे कुछ खा पी के डायरेक्ट नाग टिब्बा कैंप 1 के लिए निकल जाइए, और दूसरा ऑप्शन उसी दिन ट्रेक शुरू करना नहीं चाहते हैं तो पंचवाड़ी विलेज में ही कुछ होटल्स एंड होम स्टे के ऑप्शन है स्टे के लिए, एंड नेक्स्ट डे गाइड के साथ निकल जाइए कैंप 1 के लिए। एक चीज आप नोट कर लीजिए, पूरे ट्रेक के लिए आपको पंचवाड़ी से ही एक लोकल गाइड कर लेना है। बस यहीं पे आपका काम खत्म, क्योंकि गाइड ही आपके लिए टेंट एंड खाने का अरेंजमेंट कर देगा थ्रू आउट द ट्रेक। तो गाइड के खर्चे में ही सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप चाहो तो पहले से ही पूरा ट्रेक का पैकेज कोई ट्रेकिंग एजेंसी और ऑनलाइन वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो। एक्चुअली ये पूरा ट्रेक 8 किलोमीटर का है, तो कैंप 1 तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर ट्रेक करना पड़ेगा। एंड पूरे ट्रेक के रास्ते में ओक्स एंड रोडोडेंड्रॉन्स का फॉरेस्ट मिलेगा, और विंटर के टाइम पे पूरे रास्ते में बर्फ मिलेगा, जो आपका जर्नी बहुत ही थ्रिलिंग बनाता है। तो अभी आप कैंप 1 पहुंच के टेंट में नाइट स्टे करो, एंड चाहो तो वहाँ पे गोट विलेज में एक होटल है, वहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। पर ये ऑप्शन आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं रहेगा, अलग से बुक करना पड़ेगा। एंड ये एक एक्सपेंसिव ऑप्शन भी है। क्या होगा इतना महंगा ऑप्शन देख के, आप टेंट में ही नाइट स्टे करो, क्योंकि पहाड़ों में कैंपिंग करने का मजा एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। नाग टिब्बा के पीक से सनराइज देखना है तो आपको समिट के लिए रात के 3 बजे निकलना पड़ेगा। तो कैंप 1 से समिट तक 3 किलोमीटर का ट्रेक करना पड़ेगा। ट्रेक के रास्ते में नाग टिब्बा टेम्पल का दर्शन भी मिलेगा, एंड देन डायरेक्ट समिट, जो रास्ता थोड़ा सा टफ है। एंड समिट पहुंच के आपको पूरा 120 डिग्री हिमालयन पीक का व्यू दिखेगा। एंड मौसम अच्छा हुआ तो बंदरपुर, स्वर्ग रोहिणी, कालानाग एंड पूरा गंगोत्री रेंजेस देखने को मिलेगा। थोड़ी देर टाइम स्पेंड एंड व्यू एंजॉय करने के बाद 8 किलोमीटर ट्रेक करके पंचवाड़ी रिटर्न करना है, एंड यहीं आपका ट्रेक खत्म होता है। आप चाहो तो उसी दिन घर वापसी की तैयारी कर सकते हो, और वो दिन पंचवाड़ी विलेज में रुक के नेक्स्ट डे निकल सकते हो। चलिए अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस के बारे में। तो फर्स्ट डे देहरादून से पंचवाड़ी तक शेयर टैक्सी प्राइस 300 रुपीज से 400 रुपीज पर हेड पड़ेगा। एंड पूरे ट्रेक के लिए कोई लोकल गाइड से पैकेज लेते हो तो 1200 रुपीज से 2000 रुपीज पड़ सकता है। इनमें टेंट स्टे, फूड सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, तो आपको मैक्सिमम एक्सपेंस रहेगा 2400 रुपीज। यही एक अच्छी बात है कि नाग टिब्बा जैसे सुंदर सा एडवेंचर वाला ट्रेक बहुत ही कम प्राइस में कर सकते हो। और क्या, अभी प्लान करो एंड बैग पैक करके निकल पड़ो। नाग टिब्बा के बारे में और भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट करो, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्माइल करते करते आउटडोर कंपास चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड लाइक शेयर करना मत भूलना।